बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी फ्रेश जूस घर में ही तैयार कर लिया है। बिल्कुल टेट्रा पैक जैसा है, जैसे आप बाज़ार से टेट्रा पैक जूस लाते हैं वैसा ही जूस घर में तैयार हुआ है। पाइनएप्पल, मैंगो, मौसमी और ऑरेंज का, वो भी 10 मिनट के अंदर। ये फ्रेश जूसेस बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए फ्रिज के अंदर। जब दिल चाहे आप इसको निकाल के बिल्कुल फ्रेश सर्व कर सकते हैं। चलते हैं जी जूस की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए हमने लिया है एक पैन। इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 कप सादा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाय 1 करके 3 कप आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 कप पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब ये जाएगा जी चूल्हे के ऊपर। इसको हमने गर्म करना है। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको गर्म करेंगे। जब तक पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा हम दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है एक बाउल के अंदर 3 टेबलस्पून यानी 3 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा, ये डिब्बे के अंदर आपको मिलेगा। और इस कॉर्नफ्लोर के अंदर मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। 1 कप पानी ऐड करते ही इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने यानी लम्स ना बने। तो इसके लिए मैंने एक फोक लिया है, फोक की मदद से अब मैं इसको हल करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कॉर्नफ्लोर और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। अब यही पानी जाएगा जी उस गर्म हुए पानी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी कॉर्नफ्लोर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से आपने जल्दी से इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, क्योंकि जैसे ही कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर गर्म पानी के अंदर जाता है इसके लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। ऐसे ही ये तमाम कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होगा। हम इसको चूल्हे से उतार देंगे, लेकिन अभी इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से हमने पकाना है। इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाने का मकसद ही ये है कि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जो बाज़ार से आप टेट्रा पैकिंग में आप जूस लेते हैं और उसको पीते हैं, वो जूस इसी कॉर्नफ्लोर से बना होता है। उसके अंदर भी आर्टिफिशियल पार्टिकल्स ही यूज़ होते हैं, यानी ओरिजिनल पार्टिकल्स और ओरिजिनल अज़ा यूज़ नहीं होते। तो उसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर वाटर ज़रूर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉर्नफ्लोर का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जूस बनाने से पहले इसके अंदर जो थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए मैं इसको ब्लेंडर जग में डालूंगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वाटर है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से लम्स ख़त्म करने के लिए मैं इसको यानी इसका जूस बनाने के लिए मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। ब्लेंडर जग में ऐड करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको जस्ट चंद सेकंड के लिए हमने ब्लेंड करना है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होता है। इसको ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसके अंदर जो थोड़े बहुत लम्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगी जी 4 से 5 टेबल स्पून चीनी, और चीनी के साथ 1 कप वाटर और ऐड करना है ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, यानी इसको कुछ सेकंड के लिए ही ब्लेंड करना है। सिर्फ चीनी को ही इसके अंदर जो है मिक्स करना है और थोड़ा बारीक करना है। कुछ सेकंड इसको जब हमने ब्लेंड करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चीनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। हमारा जो बैटर है, जो मिक्सचर है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जूस का बैटर तैयार हो चुका है। जितनी थिकनेस हमें इसके अंदर चाहिए थी उतना ही थिक हुआ है। अब चलते हैं जी डिफरेंट जूसेस की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसके फ्लेवर्स के लिए मैंने टैंग जूसेस का यूज़ किया है, यानी इन्हीं फ्लेवर्स की मदद से हम डिफरेंट जूसेस तैयार करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जूस तैयार होंगे जैसे कि आप टेट्रा पैक जूसेस लेते हैं मार्केट से। बिल्कुल इनका टेस्ट भी वैसा ही आएगा। जितना ठंडा आपको ज़्यादा पसंद है आप उतने ही आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरी बात बता दूं, जैसे ही ये शरबत ठंडा होना स्टार्ट होगा यानी आइस के साथ ठंडा होगा तो उतनी ही इसकी थिकनेस और बढ़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ग्लास में हमने आइस डाल ली है। अब इसके अंदर जाएगा जी सिरप ऐड करते ही इसके अंदर हम डिफरेंट जो फ्लेवर्स हैं वो ऐड करेंगे। सिरप की थिकनेस देखें आप कितनी खूबसूरत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिरप है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसके अंदर जाएंगे जी तमाम फ्लेवर्स। 1 बाय 1 करके हम सारे फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे जी पाइनएप्पल फ्लेवर इसके अंदर जाएगा जी।
अल्हम्दुलिल्लाह पाइनएप्पल का जो जूस है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट जूस तैयार करते हैं जी मैंगो। 1 टेबल स्पून मैंगो फ्लेवर ऐड करने के बाद ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो मैंगो जूस है वो भी तैयार हो चुका है। अब तैयार करते हैं जी मौसमी फ्लेवर। मौसमी फ्लेवर के अंदर 1 टेबल स्पून मौसमी फ्लेवर ऐड करेंगे। लास्ट पे रह जाता है जी ऑरेंज। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर जाएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ्लेवर हमने ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे देखें इनके कलर जो है वो बिल्कुल टर्न होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ओरिजिनल कलर होते हैं वैसे ही। इनके अंदर हमने फूड कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने इसके अंदर फ्लेवर ऐड किए हैं उनके कलर बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो गए हैं जैसे कलर सेम जूसेस के होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका टेस्ट भी रियल जूसेस की तरह था। बिल्कुल आप इसको घर में बना के सर्व कर सकते हैं मेहमानों को भी। कोई गेस ही नहीं कर सकता कि ये बाजार का जूस है या फिर आपने घर में तैयार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाइनएप्पल, मैंगो, मौसमी और ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल घर में इजीली तैयार कर लिए हैं। आप भी बिल्कुल आसानी के साथ ये चारों फ्लेवर घर में तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसको टेस्ट किया था तो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि ये बाजार का है या घर में तैयार किया है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।